जय लक्ष्मी नारायण। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत की विधि की रोचक पुरानी कथा और महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। परिवर्तनी एकादशी कब है, जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी व्रत का समय 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि कब से कब तक है और देखें महत्व के साथ पूजा विधि। एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माना जाता है। इस साल एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और साथ में मोक्ष प्राप्त होगा। एकादशी का महत्व इसलिए खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखना सही होगा। एकादशी की तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगी और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक का पारण करने का मुहूर्त है। एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं और उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में जगह देते हैं। इस साल एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बना है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होगा। एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। अब विष्णु भगवान को पीले फल फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महिमा कृपा करके हमें बताई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप आते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आप सब पापों को कष्ट करने वाली कथा का श्रवण करता हूँ। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके मेरे पास आए। बृहस्पति सहित
इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5 अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजयवर्त कथा उपाय से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।